अब हमको क्या करना है? शरीर से हमको आत्मा के लेवल में आना है। तो इस दुनिया में हम लोग शरीर में रह रहे हैं और आत्मा में रहना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। अगर स्पिरिचुअल लेवल में आना है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है। इसलिए भगवान हमको बोलते हैं कहाँ आना है? मेरे धाम में आ जाओ। भगवान का धाम कहाँ है, किसी को पता है? हाँ, कहाँ है भगवान का धाम? कहाँ जाना है पता नहीं। हाँ, गोलोक वृंदावन। हाँ, वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब क्या है? कुंठ मतलब प्रॉब्लम, वै मतलब नो, जहाँ पे नो प्रॉब्लम। एक गाना है ना, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। ये क्यों गाता है आदमी? बताइए क्यों गाता है? उसको पता है, उसको अंदर से एक इंस्टिंक्ट है कि कहीं ऐसा एक जगह है जहाँ पे दुख नहीं है। क्योंकि हम लोग सच्चिद आनंद है और हमको दुख में हम पड़े हुए हैं, तो हम लोग को लग रहा है कि हम उस जगह के हैं, इस जगह के नहीं हैं। हम लोग को ये फॉरेन लग रहा है। हम लोग एक मछली पानी के बाहर है, इसलिए हम लोग को इतना मज़ा नहीं आ रहा है। हमको उस जगह जाना है। तो शास्त्र बोलता है वो ऐसी जगह है जहाँ सूर्य भी नहीं ज़रूरत है, चंद्रमा की ज़रूरत नहीं है, अग्नि की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे भगवान के शरीर से जो रोशनी निकलती है वहीं से सब रोशनी होती है। क्योंकि ये दुनिया भी अंधकार वाली है। आपको पता है ये दुनिया भी अंधकार वाली है। स्कूल के बच्चों के किताब में एक प्रेयर आती है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। किसे सुना है? हाँ, किताब में लिखा था। तो मैं एक यूथ प्रोग्राम में क्लास दे रहा था, सब यंग लड़के थे। मैंने पूछा तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब क्या है? तो लड़के ने बोला, तुम सो माँ, मैं ज्योति के घर से होके आता हूँ। तो इंडिया में टैलेंट का कमी नहीं है, हाँ, बुद्धि बहुत जोर है सबकी, और सही जगह लग जाए तो सोचिए क्या हो सकता है। तो इंडिया में बहुत टैलेंट है, ये तो पता ही है। हाँ, लेकिन अब दुनिया में सोचिए। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब है मुझे तमस से, अंधकार से ज्योति में लेके जाओ। तो इसका मतलब इस संसार में अंधकार है और अंधकार से हमको ज्योति में जाना है। तो हमको इस संसार से भगवान के धाम में जाना है। तो भगवान के धाम में और क्या होता है? भगवान के धाम में बोलते हैं सुरभि गाय है। यहाँ पे गाय का दूध तो वैसे भी मिलता नहीं है, तो जो भी मिलता है वहाँ का दूध अमृत है। एक बार मैं मायापुर गया था, तो उसने मेरे को वहाँ की बेस्ट गाय का दूध पिलाया। तो मैंने बोला कि एकदम थोड़ा मीठा था और गुलाब का खुशबू आ रहा था। मैं बोला इसमें आपने गुलाब जल मिलाया गया? बोला नहीं, प्योर दूध है, इसमें कुछ नहीं मिलाया। तो हमको पहला बार मैंने दूध पीते हुए मेरे को अच्छा लगा, वरना दूध ऐसे पीते हैं हम लोग। तो दूध पीना अच्छा लगा। मतलब मेरे को एक ट्रेलर मिला कि दूध, गाय का दूध बहुत, मतलब ऐसा अगर रियल मिले तो कितना टेस्टी होता है। तो वहाँ पे सुरभि गाय होती है जो अनलिमिटेड मिल्क देती है। बहुत सारे झरने हैं, बहुत ब्यूटीफुल पक्षी हैं, इंसेक्ट्स हैं। मतलब उसका डिस्क्रिप्शन इतना है कि मतलब वहाँ पे हमेशा स्प्रिंग रहता है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी। एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ कृष्ण अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। भक्त भी अलग अलग तरीके के। वहाँ पे घास में भी चेतना होती है। मतलब घास के ऊपर अगर कृष्ण ने पाँव रखा तो घास को लगता है कि हाँ मुझे ब्लेसिंग मिला, तो उसको बोलते हैं शांत रस। फिर होता है दास्य रस, जो दास की तरह भगवान की सेवा करते हैं। फिर होता है सख्य रस, जो भगवान के दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स। फिर होता है वात्सल्य रस, जो भगवान के माँ बाप जैसे यशोदा माई, नंद माँ। फिर होता है माधुर्य रस, जैसे गोपियाँ। तो आप कोई भी रस में भगवान के साथ रह सकते हैं। एक्चुअली हम लोग का स्वरूप है। तो हम लोग जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि भगवान के साथ हमारा क्या रिश्ता एक्चुअली है, कौन से रिश्ते में हम भगवान से रिलेटेड हैं। तो ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भगवान बोलते हैं आप मेरे धाम में आ जाओ, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है, न क्लेश है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो वो धाम है। इसलिए हमेशा शास्त्र बोलते हैं कि लेट अस गो बैक टू गॉड।
ये जन्म को आप आखिरी जन्म बनाओ, फिर वापस से क्यों आप जन्म लेना चाहते हो? अब आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाइए। तो अब समझ में आया बिजनेस क्या हुआ, रियल बिजनेस। पहले ये समझना कि मैं कौन हूँ, कौन है? आत्मा। सेकंड, भगवान कृष्ण है। थर्ड, हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है? वो हमारे सब कुछ हैं। ठीक है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। ठीक है। तो आप सब कुछ हैं। चौथा, ये मटीरियल वर्ल्ड क्या है? इसमें दुख है। फिर पांचवा कि हमको कहाँ जाना है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ में जाना है। ठीक है। तो ये जो ज्ञान है इसको अप्लाई करोगे तो उसको बोलते हैं रियल बिजनेस। तो हमको क्या करना है? रियल बिजनेस करना है, सबको करना है। जो नौकरी भी कर रहा है तो उसको भी ये रियल बिजनेस करना है। तो ये रियल बिजनेस कैसे करेंगे? हम जब इस्कॉन में नए नए आए थे तो हमको ABCD बोला गया, ABCD। A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग। जैसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसको सत्संग बोला जाता है। तो हम लोग को हफ्ते में एक बार कम से कम सत्संग करना चाहिए घर पे। हम लोग ऐसे ही करते थे। अभी जो वाशी प्रभु, विष्णु प्रभु के घर हर संडे प्रोग्राम होता है तो उसको सत्संग हम लोग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमको कथा सुनने की रुचि होती है। जैसा संग वैसा रंग। अब आप जैसे लोगों के साथ संग करोगे वैसा आपको रंग मिलेगा। सेकंड, B फॉर बुक्स। कौन सा बुक्स पढ़ना है? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। तो ये पढ़ने से हमको ज्ञान मिलता है, आनंद मिलता है, हमारी आत्मा को पोषण मिलता है, ड्राइवर को खाना मिलता है। तीसरा क्या है? चैंटिंग, C फॉर चैंटिंग। तो हमको भगवान का नाम लेना है। कलयुग में भगवान के नाम में भगवान ने सारी शक्ति डाली है। मालूम है आपको? भगवान का नाम क्यों कलयुग में लिया जाता है? क्योंकि भगवान ने सारी शक्ति, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणे न काल। मतलब मैंने अपने नाम में मेरी सारी शक्ति डाल दी है। तो इसलिए भगवान का नाम लेने से हम लोग को फर्क पड़ता है। चौथा क्या है? D फॉर डाइट। डाइट तो सब लेते हैं, हमको कौन सा डाइट लेना है? भगवान का प्रसाद। अमेरिका में जो करोड़पति थे वो लोग सब घर छोड़ के हिप्पी बन गए थे। 1970s का बात कर रहे हैं, सब कुछ होते हुए। तब अमेरिका नंबर 1 था वर्ल्ड में। तो उनको जब प्रभुपाद ने प्रसाद खिलाया तब उनको रियल आनंद आया और रियल ज्ञान समझ में आया। वो हैप्पी हो गए। मटीरियल चीज़ें उनको हैप्पीनेस नहीं दिया, लेकिन जब भक्ति किया तब उनको रियल आनंद मिला। तो D फॉर डाइट। तो ये अपने को ABCD अपने को करना है। और ये क्या है? रियल बिजनेस। एक श्लोक भगवान बोलते हैं, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। जिसने भारत में जन्म लिया है उसकी ड्यूटी है कि वो ज्ञान ले और दूसरों को दे, नहीं तो क्या फ़ायदा। बोलते हैं ना हम लोग भारतीय हैं। तो ये हमारा सनातन धर्म में इतना पावर है कि अगर ये ज्ञान आप लोगे तो सारी दुनिया एक्चुअली बैठी है उस ज्ञान के लिए। एक प्रोफेसर आए थे स्टैनफोर्ड से, उसने मेरे को बोला, इस्कॉन में क्लास दिया उसने, कि आपके पास तो वेद हैं, आप हमारे पास आते हो 50 लाख रुपए खर्चा करते हो, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आप आके हमको ज्ञान भी दो। आप लेने आते हो ठीक है, लेकिन देने भी तो आओ। आपके पास तो हीरा है, आपके पास तो वेद है। तो आप देखोगे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं बनारस में, ऋषिकेश में, वृंदावन में। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है भारत में कुछ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको मिलता नहीं है। लोग ठगने लग जाते हैं क्योंकि हम लोग खुद ही अपने ज्ञान को नहीं लिए। अभी आज भी कोई अगर हमारे पास आएगा, चलो US का प्रेसिडेंट आके बोलेगा भाई आप इंडिया के हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर आके हमको बोलते हैं गीता लो गीता लो। आपकी गीता में क्या है? आप क्या बोलोगे? गीता में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, हमारी दादी पढ़ती थी और अभी लाल कपड़े में लपेट के रखा हुआ है, ऐसे बोलेंगे? नहीं, हम बताएंगे कि हाँ गीता में मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ रिश्ता क्या है, ये संसार क्या है, कहाँ जाना है। तो ये ज्ञान की बातें बताएंगे तो वो बोलेंगे हाँ
कि सही में कुछ है यहाँ पे, राइट। तो हमको क्या करना है, ये ज्ञान लेना है और दूसरों को देना है। रियल बिजनेस करना है और रियल बिजनेस सबको कराना है, ठीक है ना। तभी तो ये भारत विश्व गुरु जो बोलते हैं होगा 100%, क्यों नहीं होगा। जब एक प्रभुपाद जी जाके पूरे वर्ल्ड में ज्ञान दे के पूरे वर्ल्ड को हिला सकते हैं, भक्ति में नचा सकते हैं, तो आप सोचिए अगर सब लोग अगर भगवान का नाम और भक्ति लें तो क्या नहीं कर सकते। हाँ, पूरा विश्व तो झूमेगा, हाँ नहीं मानेगा कि हाँ इंडिया विश्व गुरु है, ठीक है ना। तो सबको रियल बिजनेस करना है, हाँ ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।